जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये मेंटल ट्रिप्स हमें लाइफ में अफेक्ट करते हैं। गारंटी देता हूँ कि आज तक आप जिस तरह से इस दुनिया को देखते आए हो अब उस तरह से नहीं देखोगे। आपका नजरिया बदल जाएगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो अगर आप तैयार हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। अवेलेबिलिटी कैस्केड। लास्ट पार्ट में हमने अवेलेबिलिटी बायस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं और फुल पिक्चर को समझने की कोशिश नहीं करते। अवेलेबिलिटी कैस्केड कुछ उसी तरह से मिलता जुलता है। मान लो कि एक लोकल न्यूज स्टेशन ये न्यूज चलाता है कि कैंडी से बच्चों के दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए उन्हें कैंडी कम खाना चाहिए। इस न्यूज को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और ये न्यूज एक स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर रिपोर्टर के आंख में आ जाती है। इस पर वो एक आर्टिकल लिखता है कि किस तरह से कैंडी खाने से बच्चों के दांत सड़ते हैं और उन्हें डायबिटीज भी हो सकती है। फिर इस न्यूज़पेपर को पढ़कर एक स्टेट लेवल न्यूज स्टेशन अपने चैनल पर सेम न्यूज चलाता है, लेकिन वो कहता है कि कैंडी खाने से बच्चों के दांत खराब हो सकते हैं, उन्हें डायबिटीज हो सकती है और उन्हें शुगर की लत भी लग सकती है, जिससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। इस स्टेट लेवल न्यूज चैनल को एक नेशनल लेवल न्यूज चैनल देखता है और वो सेम कैंडी के ऊपर और बड़ी न्यूज निकालता है। वो बोलता है कि कैंडीज खाने से बच्चों को कैविटीज, डायबिटीज, वीक इम्यूनिटी, हार्ट डिजीज और इनफैक्ट कैंसर भी हो सकता है। फिर सब लोग मिलकर कैंडी को बैन कर देते हैं। इसे ही अवेलेबिलिटी कैस्केड कहते हैं, जिसमें हम एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर फिक्सेट होकर उसके बारे में इतना पढ़ते हैं और सोचते हैं कि वो हमें जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है। ये एक तरह की ओवर थिंकिंग होती है, जिसमें हम एक छोटी सी बात के पीछे पड़ जाते हैं और उसका बतंगड़ बना देते हैं। कोरोना के स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। न्यूज चैनल्स ने इसे इतना ज्यादा चलाया कि हर कोई इससे डरने लगा था। संक कॉस्ट फैलेसी। आपने एक मूवी की टिकट ली है, मूवी के बीच में आपको रियलाइज होता है कि ये मूवी तो बिल्कुल ही बोरिंग है, लेकिन फिर भी आप उठकर नहीं जाते हो। आप सोचते हो कि पैसे लगाए तो पूरी मूवी देख कर ही जाऊंगा, पैसा वसूल करूंगा। एक मार्केटिंग कंपनी एक ऐड को काफी टाइम से रन कर रही है, लेकिन उसे उस ऐड कैंपेन से कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन वो फिर भी उस ऐड को रन कर रही है, क्योंकि अगर उसने अब उसे बंद कर दिया तो उस ऐड में लगाए गए सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसे ही संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। जब हम एक चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उस चीज से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, फिर भले ही वो चीज हमें नुकसान पहुंचा रही हो, हम उस चीज को नहीं छोड़ते और उसके पीछे हमारी रीजनिंग सेम रहती है। अब इतने पैसे, इतना टाइम, इतने एफर्ट लगाया तो थोड़ा और सह लेंगे। अब अगर हार मान गए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्या पता थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर देने से हमारा कुछ फायदा हो जाए। और यही सोचकर हम उस चीज में इन्वेस्ट करते ही जाते हैं और अपना नुकसान करवा जाते हैं। ऐसा ही रिसेंटली हुआ मेरे शहर औरंगाबाद में। एक फेक स्कीम चल रही थी, लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहे, शुरू में पैसा मिला, बाद में पैसा मिलना बंद हो गया, लेकिन उन्हें लालच दिया गया कि आप इतने रुपए का और रिचार्ज करो तो फिर आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। लोग उसमें और पैसे डालते गए, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले। और इसी फैलेसी की वजह से एक इन्वेस्टर लॉस में होने पर भी अपने स्टॉक्स नहीं बेचता और एक बंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उससे निकलने की कोशिश नहीं करता। आप पास्ट में किए गए इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो अब आपको कभी नहीं मिलने वाला। आप फ्यूचर में मिलने वाले प्रॉफिट के बेसिस पर डिसीजन लो। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा तो आप उस काम को करना बंद कर दो। मूवी बोरिंग है तो उठकर आ जाओ, पैसा फंस गया है, कोई और लालच दे रहा है कि और दो तो फिर मैं दूंगा, मत दो। द फ्रेमिंग इफेक्ट। एक ही बात को अगर हम दूसरी तरह से कह दें तो वो हमारे दिमाग पर एक अलग इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक सर्जन बोलता है कि उसने अब तक जितने भी ऑपरेशंस किए हैं उसमें से 10% लोगों की डेथ हो गई है, और एक दूसरा सर्जन आपसे बोलता है कि आज तक उसने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं उसमें से 90% सक्सेसफुल रहे। आप किससे अपना इलाज करवाना पसंद करोगे, जिसकी वजह से 10% लोगों की जान गई या जिसकी वजह से 90% लोगों की जान बची है? दोनों ही बातें एकदम सेम है, लेकिन अलग तरह से बोलने पर उसका इफेक्ट हमारे दिमाग पर डिफरेंट पड़ता है। न्यूज चैनल्स इसका यूज करके अपनी हेडलाइंस बनाते हैं और कंपनीज इसका यूज करके अपने ऑफर्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपके सामने दो ऑप्शंस रखे जाएं, या तो आप 10 रुपए में 200 ml कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो या फिर 60 रुपए में 1 लीटर। ऐसे केस में लोग पैसे बचाने के लिए अक्सर फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन लेट्स से अब आपके सामने 3 ऑप्शंस रख दिए गए, 10 रुपए में 200 ml, 50 रुपए में 500 ml और 60 रुपए में 1 लीटर। अब आप देखोगे कि 50 रुपए में 500 ml मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 10 रुपए और ज्यादा देकर उसका डबल यानी 1 लीटर आपको मिल रहा है। इस तरह से ऑफर डिजाइन करने पर ज्यादातर लोग 60 रुपए का ऑप्शन को चूज करेंगे। इसे डिकॉय स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इसलिए किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसे दूसरे ऑफर से कंपेयर करके ही देखो कि सबसे ज्यादा फायदा किस में हो रहा है। अगर आप 10 रुपए में 200 ml कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो आपको 100 ml सिर्फ 5 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन अगर आप 60 रुपए में 1 लीटर लेते हो तो आपको 100 ml 6 रुपए का पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप 10 रुपए के 5 ड्रिंक्स ले लोगे तो आप फायदे में रहोगे। द क्लस्टरिंग इल्यूजन। चांदनी चौक टू चाइना में सिद्धू को आलू में गणेश जी दिखते हैं। वो उस आलू को एक मूर्ति बनाकर एक मंदिर में रख देता है और पुजारी बन जाता है। इनफैक्ट वो उस आलू को गणेश भगवान समझकर उसे पूरी मूवी अपने साथ रखता है। ऐसे एक बार अमेरिका में हुआ था जब एक ब्रेड में किसी औरत को जीसस का चेहरा दिख गया था।
बाद में उस ब्रेड की नीलामी हुई और वो ब्रेड का टुकड़ा कई हजार डॉलर्स में बिका। और अमेरिका में ऐसा एक बार और हुआ था, जब सड़क किनारे सेफ्टी के लिए कुछ पत्थर रखे हुए थे, लोगों ने उसे शिवलिंग समझकर पूजा करना शुरू कर दिया। हमारा दिमाग चीजों में पैटर्न खोजने में माहिर है, इसी वजह से आपको क्लाउड्स में चेहरे दिखाई देते हैं। इसी वजह से कुछ लोग MCQ टाइप क्वेश्चंस में एक पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं। अगर 1 2 3 का आंसर ABC था तो पक्का 4 का आंसर D होगा। और इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट में पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें वो कुछ बार सक्सेसफुल तो हो भी जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बार ये गलत होते हैं। अगर ये सिंपली एक सिक्का उछाल कर मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले तो ये ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेट्स से एक पेपर की थिकनेस 0.1 mm है। अगर आप उसे 50 बार फोल्ड करोगे तो उसकी मोटाई कितनी होगी? आपने ये एग्जांपल कहीं ना कहीं जरूर सुन रखा होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत को नहीं समझते। फॉर एग्जांपल इसी केस को ले लो। क्या एक 0.1 mm पेपर को 50 बार फोल्ड करने पर उसकी मोटाई 10 किलोमीटर होगी, 100 किलोमीटर होगी या 1000 किलोमीटर होगी? सोच लीजिए और कमेंट करके बताइए। हमारा दिमाग लीनियर सोचने के लिए बनाए। हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को लॉजिकली समझ सकते हैं, लेकिन इसके पोटेंशियल को बिना मैथ लगाए इमेजिन कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में मिलने वाले फायदे से हम अट्रैक्ट नहीं होते और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हमें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप आज डाइट इंप्रूव करोगे और एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तो आपको इसका फायदा 5 साल बाद देखने को मिलेगा, जब आपके सारे दोस्त सीढ़ी चढ़ने में थक जाएंगे। आप 10 बार अप डाउन करने पर भी नहीं थकोगे। ये छोटे छोटे फायदे डेली कंपाउंड होते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देते हैं। इसलिए छोटी हैबिट्स, इन्वेस्टमेंट्स और एक्टिविटीज को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये छोटी हैबिट्स अभी आपको बेमतलब की लग रही होंगी, क्योंकि इनका बेनिफिट आपको 10 दिन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 10 साल में आप अपने प्रेजेंट सेल्फ को थैंक यू बोल रहे होगे। अब आइए आपको उस पेपर के क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। अगर एक 0.1 mm पेपर को 50 बार फोल्ड किया जाए तो उसकी मोटाई होगी करीब 11 करोड़ किलोमीटर। आप इसे मैथ लगाए बिना इमेजिन कर पाते क्या? बार्नम इफेक्ट। आइए मैं आपके बारे में कुछ बताता हूँ। आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें और आपकी तारीफ करें। कभी कभी आपको खुद पर डाउट होता है। आपको लगता है कि आपने कोई पर्टिकुलर काम करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आपकी सोच आपके आसपास के लोगों की सोच के मुकाबले थोड़ी अलग है। कभी कभी तो आप दूसरों में घुल मिल जाते हो, लेकिन कभी कभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको छोड़कर चली जाती है और क्या बोलना है ये आप नहीं समझ पाते। क्या मैंने आपको सही से डिस्क्राइब किया है? एक्चुअली ये बातें किसी पर भी सेम लागू होती है। हर कोई अपने बारे में इसी तरह की बातें सोचता है। इसलिए अगर आप 100 लोगों को ये सब चीजें बताओगे तो उसमें से ज्यादातर लोग आपसे एग्री करेंगे। मजे की बात यह है कि इसी का इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजी मैगजीन्स करती है। वो आपको जनरल लाइफ स्टेटमेंट्स देती हैं, जैसे कि आज के दिन अपने दुश्मनों से सावधान रहें, दोस्तों से रिश्ता बनाए रखने पर आपको लाभ होगा, इस महीने आपको आर्थिक तंगी होगी, लेकिन साथ ही में व्यापार बढ़ने के नए रास्ते भी खुलेंगे। यह महीना आपके लिए सुखद होगा, लेकिन घर में सास बहू का कलेश हो सकता है। अब आप मुझे बताओ कि ये बातें किस बंदे के ऊपर अप्लाई नहीं होती? दुश्मनों से हमेशा आपको सावधान रहना चाहिए। पैसे की प्रॉब्लम हर किसी को हर महीने होती रहती है। अगर आप बिजनेस में हो और नए लोगों से हर रोज मिल रहे हो तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको अक्सर मिलती ही रहेंगी। इसी तरह के जनरल स्टेटमेंट्स हर किसी के केस में सच होते हैं और इसी वजह से आपको इसे कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इस वीडियो के देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा दुनिया को देखने का। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो अगर ये बात सच लगी है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और आपका बहुत दिल कर रहा है तारीफ करने का,